वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो आज का टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखो, आज आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनकी सारी जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उस सारे के बारे में बताया गया है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था महात्मा बुद्ध। क्या नाम था? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बेटा? सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ का जन्म 563 बीसी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। किसमें हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन था। और जो इनके पिता शुद्धोधन थे वो शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो बौद्ध धर्म के बौद्ध थे। बौद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। वो किस वंश से संबंधित रखती थी? वो कोलीय वंश से संबंधित रखती थी। पिता शाक्यगण के मुखिया थे और माता कोलीय वंश से संबंधित रखती थी। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, यानी कि एशिया का अस्थिपुंज। क्या कहा जाता था? एशिया का अस्थिपुंज। महात्मा बुद्ध को एशिया का अस्थिपुंज कहा जाता था। जब महात्मा बुद्ध की माता की मृत्यु हो जाती है तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। उनका विवाह, महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में होता है। पत्नी का नाम होता है यशोधरा। पत्नी का नाम क्या होता है बेटा? यशोदा। और यशोदा कौन से गणराज्य से होती है? शाक्य कुल की होती है। किसकी होती है? शाक्य कुल की। यशोधरा के और अन्य नाम भी हैं। देखो, एक है गोपा, बिंबा और भद्दकच्छना। देखो, एक तो नाम था यशोधरा, दूसरा गोपा। गोपा के नाम से भी उसे पुकारते थे, बिंबा के नाम से भी उसे पुकारते थे, और भद्दकच्छना के नाम से भी यशोधरा को पुकारा जाता था। देखो, जब उनके विवाह हो जाता है, विवाह के कुछ समय बाद उनका एक पुत्र जन्म लेता है जिनका नाम होता है राहुल। और क्या होता है? सभी मोह माया को त्याग कर महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं। किसको त्याग देते हैं? घर को त्याग देते हैं। और इस गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध क्या होता है, जब अपना घर त्याग देते हैं तो घर त्यागने के बाद वो सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए वनों में चले जाते हैं। और वन में जाने के बाद वो 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। निरंजना नदी के किनारे बैसाख पूर्णिमा के दिन और पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें किसकी प्राप्ति हो जाती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलने गए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में। तो महात्मा उस दिन से सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। किसके नाम से जाने लगे? बुद्ध के नाम से जाने लगे। देखो, गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो सबसे पहले वो वैशाली गए, और वैशाली में जाकर वो अपने गुरु अलार्म कलाम से मिले। अलार्म कलाम से मिलने के बाद उन्होंने वहां से शिक्षा ग्रहण करी, और अलार्म कलाम जो बुद्ध के गुरु थे उन्होंने उसको शून्य का ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? शून्य का ज्ञान दिया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से उन्होंने प्रथम गुरु से अपनी शिक्षा ग्रहण कर ली तो उसके बाद वो कहाँ गए? राजगीर गए, और राजगीर में जाकर रुद्रकाराम पुत्र से मिले जो उनके दूसरे गुरु थे, और उन्होंने उनसे जाकर योग का ज्ञान प्राप्त किया, योग शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद
वो कहाँ गए, सारनाथ गए। कहाँ गए, सारनाथ गए। और सारनाथ में जाकर उन्होंने अपना सबसे पहला प्रथम उपदेश दिया। बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। सारनाथ में एक जगह थी ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम ने उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और पहले उपदेश को क्या कहा, बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया। और इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। देखो इन उपदेशों की भाषा क्या थी, भाषा थी बेटा पाली। क्या थी, पाली भाषा थी। पाली भाषा में उन्होंने क्या दिया था, उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था, जिन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया था, स्वीकारा था। तो उनमें सबसे पहले कौन थे, बिंबिसार थे, फिर सेनजित थे और उदयन थे। तो इन तीनों ने बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाया था। देखा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हो जाती है, तो 80 वर्ष की अवस्था में। कब होती है, 80 वर्ष की अवस्था में, 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का जो स्थान होता है वो कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में होता है। कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में होता है। देखो बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया। बुद्ध का अंतिम संस्कार पूछा जाता है कि बुद्ध का अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया जाता था, तो वो मल्लों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मल्लों के द्वारा किया गया था। देखो जब बुद्ध की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो शरीर होता है, उनकी जो अस्थियां होती हैं, उनका जो शरीर होता है, उनकी जो क्या कहते हैं, जो शरीर होता है, उनको 8 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा गया था, 8 भागों में। और 8 भागों में बांटने के बाद में, और उनके 8 ही क्या बनाए गए थे, स्तूप। क्या बनाए गए थे, स्तूप। 8 प्रकार के ही स्तूप बनाए गए थे, 8 भागों में बांटा गया था। और महात्मा बुद्ध के कितने स्तूप बनाए थे, 8। देखो उसके बाद में क्या होता है, महात्मा बुद्ध की जन्म और मृत्यु का लेखा कहां से लिया गया है, चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से लिया गया है। किससे लिया गया है, चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं। देखो महात्मा बुद्ध के त्रिपिटक कौन से थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कौन कौन से थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, देखो सुत्त पिटक के 5 निकाय, ये है सुत्त पिटक। अब पूछा गया है सुत्त पिटक के 5 निकाय कौन कौन से थे, तो दीघता, मंजीमता, संयुक्ता, अंगुत्तरता और खुंदक। क्या था, खुंदक। दीघता, मंजीमता, संयुक्ता, अंगुत्तरता और खुंदकता, ये 5 सुत्त पिटक के निकाय थे। देखो बुद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाएं, बुद्ध धर्म से जो जुड़ी जातक कथाएं, वे खुंदक निकाय के 15 पुस्तकों में से एक है। जो उनकी जो 15 पुस्तक थी खुंदक निकाय की, उन पुस्तकों में से एक है। बौद्ध धर्म एक इस बार में विश्वास नहीं रखते थे, अनिश्वरवाद में विश्वास रखते थे। और पुनर्जन्म की मान्यता थी। किसकी थी, पुनर्जन्म की मान्यता थी। देखो तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा है, निर्वाण। जो तृष्णा होती थी उसको छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध के द्वारा क्या कहा गया है, निर्वाण कहा गया है। देखो इसमें लिखा हुआ है विश्व दुखों से भरा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, विश्व दुखों से भरा हुआ है। ये किसमें से लिया गया है, ये उपनिषद से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है बेटा, उपनिषद से लिया गया है। देखो बुद्ध के जो अनुयायी थे, बुद्ध के जो अनुयायी थे 2 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में विभाजित थे, 2 भागों में विभाजित थे। एक का नाम था भिक्षुक और दूसरे का क्या नाम था, उपासक। क्या नाम था, उपासक। एक भिक्षुक थे और दूसरा क्या था, उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया। देखो भिक्षुक तो वो होते थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया। जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहते हैं। और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहते हैं, उपासक। जैसे घर में रह के अपने पूरी फैमिली को भी देखे और बौद्ध धर्म को अपना ले, उसको क्या कहते हैं, उपासक। क्या कहते हैं, उपासक।
ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की क्या उम्र बताई गई है? बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की निम्न उम्र क्या है? 15 वर्ष है, और ऊपर कितनी भी हो सकती है। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। देखो पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, आप अगर बौद्ध धर्म अपना रहे हो, उस संघ में मिल जाते हो, और मिलने के बाद उसको क्या कहा जाता है? उसे उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा कहा जाता है बेटा। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध हो गया, संघ हो गया और धम्म हो गया। बुद्ध हो गया, संघ हो गया और धम्म हो गया। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किए जाने वाले को क्या कहा जाता है? भिक्षुक। बहुत इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या बोलते हैं? उपासक। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं उसको क्या कहते हैं? उपासक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब होती है? 483 में। कब होती है? 483 में होती है। पूछने लगे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है महात्मा बुद्ध। क्या नाम है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। देखो अब ये हो गया। अभी मैं आपको बता देता हूं इनको किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से ये तो याद करना है। देखो महात्मा बुद्ध संस बौद्ध धर्म के संस्थापक, आपने लिखना है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। पूछने लगे इनकी माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। पूछने लगे महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? एक था घोड़ा, उनका नाम था कंथक। सारथी, महात्मा बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? जो उनके घोड़े को और रथ को चलाया करते थे, उनका नाम था बेटा चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। चन्ना के द्वारा उनके उनके सारथी थे और वो उसी के द्वारा चलाया जाता था। देखो घर से बाहर निकलते समय, घर से बाहर जाते समय 4 दृश्य दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध जब घर से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए। एक तो बूढ़ा व्यक्ति था। कैसा था? बूढ़ा व्यक्ति। एक बीमार था, बीमार व्यक्ति। एक जा रही थी अर्थी, जिसको कहते शव, और लास्ट का था सन्यासी। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने पूछा जिसका जन्म होता है उसका बूढ़ा होना जरूरी है, और जन्म होता है तो बीमारी भी आती है, खुश भी रहते हैं, दुख भी होता है, खुश भी होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति क्या होता है, जब व्यक्ति अपने पूरा जीवन जी लेता है तो उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो वो होता है शव, और शव को 4 कंधों पर लेकर जाते हैं सन्यासी। तो सन्यासी क्या होता है? ये सभी सांसारिक रूप से हर चीज से परे है, और ये किसी में विश्वास नहीं रखता, बस भगवान का नाम जपता है और रहता है। तो उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने प्रण ले लिया कि आगे चल के वो क्या बनेगा? एक सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा? एक सन्यासी बनेगा। ठीक है। और जैसे ही उन्होंने ये लिया तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, अभी बताया था कुछ समय पहले, 29 वर्ष की अवस्था में ही अपना घर बार छोड़ दिया था और ज्ञान की प्राप्ति में निकल गए थे। किस में निकल गए थे? ज्ञान की प्राप्ति में निकल गए थे।
ठीक है। और उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना जो भी ज्ञान प्राप्त किया, सबसे पहले उन्होंने सारनाथ के ऋषि पतनम में अपना क्या दिया, उपदेश दिया। क्या दिया था, उपदेश दिया था। ठीक है। देखो आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध की 4 सभाएं हुई थी। कितनी सभाएं हुई थी, महात्मा बुद्ध की 4 सभाएं हुई थी। और 4 सभाएं कब कब हुई थी, देखो बौद्ध संघ थी। देखो महात्मा बुद्ध की 4 बौद्ध संघ हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। ये 4 संगति हुई थी। महात्मा बुद्ध की पहली संगति कब हुई थी, 483 में, 383 में, तीसरी हुई थी 250 और चौथी हुई थी 0 ईस्वी। कहीं कहीं पे 0 ईस्वी लिखा होता है और कहीं कहीं पे 98 ईस्वी लिखा होता है। ठीक है ना, ये चीजें दिखाई गई हैं। तो ये तो है, ये ईस्वी है, ये ईसा पूर्व है, बीसी, बीसी और बीसी। देखो आपने देखा होगा बौद्ध संगति कितनी हुई थी, 4। महात्मा बुद्ध के टाइम पे कितनी बौद्ध संगति हुई थी, 4 बौद्ध संगति हुई थी। कहां कहां हुई थी, उनके स्थान देखो, स्थान राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ये 4 बौद्ध संगति अलग अलग हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, 483 ईस्वी में हुई थी, स्थान राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी, 383 ईस्वी में हुई थी, जगह वैशाली। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 250 बीसी में हुई थी, कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी, 98 ईस्वी या 0 ईस्वी में, कुंडलवन। सबसे इंपोर्टेंट है दूसरी बौद्ध संगति। कौन सी संगति है, दूसरी बौद्ध संगति, जो कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी। इंपोर्टेंट तो ये भी पूछने लगे, महात्मा बुद्ध की जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में होती। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में होती। देखो इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, एक तो इनके सबसे पहले थे महाकश्यप थे और दूसरे सवाकामी। कौन थे, सवाकामी। तो आपने देखा होगा जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और दूसरे कौन थे, सवाकामी थे। तीसरे कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्सु। कौन थे, मोगली पुत्र तिस्सु थे। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्सु थे। और जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो किसके उसमें हुई थी, वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र। ये बौद्ध संगतियां हुई थी। पूछने लगे चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपने लिखना है वसुमित्र। और तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्सु। कहा जाता है बौद्ध धर्म में जो तीसरी बौद्ध संगति 250 बीसी में हुई थी उसके संस्थापक कौन थे, तो आपने लिखना है मोगलीपुत्र तिस्सु। क्या लिखना है, मोगलीपुत्र तिस्सु। लेकिन क्या होता है जब महात्मा बुद्ध की चौथी बौद्ध संगति होती है तो चौथी बौद्ध संगति में क्या होता है, चौथी बौद्ध संगति में संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। देखो दो भागों में बट जाता है, एक तो होता है हीनयान और एक होता है महायान। कितने भागों में बट जाता है, 2 भागों में। एक का नाम था हीनयान वह और दूसरे का नाम था महायान। ठीक है, तो 2 भागों में बट जाता है। ठीक है ना, तो समझ आ गया होगा, ये सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, 483 में। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी, 383 में। और तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी, 250 बीसी में। ठीक है, तो आप सभी को इस चीज को याद करना है। ठीक है ना, ये सभी बच्चे
याद करेंगे। और आपका एक क्वेश्चन भी है, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वो आपने खुद करना है। ऐसा कौन सा, देखो, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानी है? ये इसका आंसर आप सभी ने देना है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां? कमेंट शेयर करें, ठीक है। ओके।